हाय एवरीवन। और इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉगिंग पे। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि हाउ यू कैन मैनेज कॉन्फ़िगरेशन, हाउ इसमें इनबिल्ट मॉड्यूल भी है और यू कैन राइट योर ओन कस्टम रैपर ऑन टॉप ऑफ नेस्ट.js कॉन्फ़िग। ठीक है, अब इस वीडियो में हम बात करते हैं व्हाट ऑल डिफरेंट लॉगिंग मॉड्यूल्स, लॉगिंग के कौन कौन से मॉड्यूल है जो आप नेस्ट.js के साथ यूज़ कर सकते हो, लाइक log4j, pino, banyan, signals, tracer, npm log। आई मीन पॉपुलर तो वैसे विंस्टन ही है, नेस्ट-विंस्टन, pino, nest-pino। और आपने मॉर्गन लॉगर यूज़ किया होगा एक्सप्रेस के साथ। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ अ इनबिल्ट लॉगर। इनबिल्ट लॉगर भी आता है नेस्ट.js के साथ, यू कैन जस्ट यूज़ दैट। और लेट्स से आई वांट टू यूज़ माय ओन लॉगिंग सेटअप, तो उसके लिए हम कैसे, व्हाट ऑल थिंग्स वी कैन डू फॉर दैट। तो लॉगिंग के लिए मतलब डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरी है। अभी आई विल टॉक अबाउट कपल ऑफ देम। लाइक डीबग है, नेस्ट.js लॉगर तो एक इनबिल्ट लॉगर देता ही है आपको, बट ऑब्वियसली वी ऑलवेज कस्टमाइज इट because we want more information about the logs coming from it। और आप debug module, npm debug module है, सिंपल मॉड्यूल है, you don't need to do anything much। कंसोल बेस्ड लॉगिंग के लिए बेस्ट है। तो अगर आपका एप्लीकेशन में आपको कंसोल बेस्ड लॉग स्ट्रीम करवाने हैं तो दैन debug module is more than enough for your logging need। अदरवाइज फिर आप विंस्टन पे जा सकते हो और पीनो, नेस्ट पिनो, ये सब लॉगिंग मॉड्यूल्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम पहले देखते हैं कि कस्टम जो लॉगर है वो कैसे काम करता है। देखो, कस्टम लॉगर के लिए हमको ऐप मॉड्यूल और यहाँ पे हमको पास करना पड़ता है व्हाट ऑल डिफरेंट मॉड्यूल्स यू वांटेड टू यूज़। तो दिस इज़ लाइक लॉगर। अगर आप लॉगर के लिए इफ़ यू वांट टू जस्ट डिसेबल द लॉगिंग, वो भी ऑप्शन है। तो यहाँ पे वाइल यू बूटस्ट्रैप द एप्लीकेशन यू कैन स्पेसिफाई ऑल दीज आर्ग्यूमेंट्स। और द अदर ऑप्शन इज लाइक ये लॉगर है, लॉगर के आप कस्टमाइज भी कर सकते हो लॉगर को। लेट्स से आई डोंट वांटेड टू डिसेबल इट, so logger, if you have custom built-in logger, you can also specify the log levels by I just want to log only the level info or warn, or rest all the log levels I wanted to just skip, तो वो भी आप इसके अंदर specify कर सकते हो। This is while creating or bootstrapping the application। So these all are actually possible log levels: log info, fatal, warn, debug और verbose। ठीक है, so this is how you will bootstrap the configuration। Now this is how you need to specify the logging configuration while bootstrapping the application। Now let's say the default logger is already enabled। आप nest-js-logger it internally uses, तो आप जब भी npm run start करते हैं you can see the logs popping up। but let's say you wanted to use your custom logger, तो उसके लिए कैसे करना है? सिंपल सेटअप है, कुछ नहीं करना। आप एक logger सर्विस बनाओ, you need to extend the logger service provided by nest.js common। ठीक है, और ये डिफाइन योर ओन सेट ऑफ मेथड्स, लॉग, फैटल, वर्बोस, डीबग। तो मैंने माई लॉगर सर्विस बनाया। ठीक है, अब माई लॉगर सर्विस को आई कैन जस्ट यूज़ माई ओन लॉगर विच आई जस्ट यूज़। यू कैन ऑल्सो सेट द लॉगर टू द कंसोल। और ये माई लॉगर मैंने सर्विस डिफाइन किया है, आई कैन ऑल्सो यूज़ दिस न्यू माई लॉगर। यू जस्ट नीड टू प्रोवाइड द इंस्टेंस ऑफ दैट लॉगर क्लास, एंड माई लॉगर इंटरनली is extending the logger class provided by nest-js-logger। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन डू इट। सो हियर लॉगर क्लास इज इंजेक्टेबल, राइट? तो आप उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, जस्ट प्रोवाइडेड इट, पुट इट इन द प्रोवाइडर्स और एक्सपोर्ट भी करो। सो यू कैन ऑल्सो गेट दिस लॉगर इंस्टेंस यूजिंग ऐप इंस्टेंस। अभी इंजेक्टेबल सर्विस है, आप इसको गेट कर सकते हो यहाँ पे। दिस इज अनदर वे ऑफ रजिस्टरिंग अ लॉगर यूजिंग ऐप डॉट यूज। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऐप डॉट गेट लॉगर और use logger, and you can also get the instance of logger using app.getLogger because that injectable, that service is already registered, right? So you can actually get it using app instance, app.getMyLogger, and now you can start the application and see the logs because here I have registered that MyLogger service, so I can get it using app instance, app.getMyLogger। Now inside this logger class, this is a custom logger class, MyLogger implements logger service। you will be defining your own methods, log and optional parameter। अब यहाँ पे log कैसे करना है, how what information you wanted to populate, that you can decide। I just put console.log message, right? So by default it uses, like even when you start the application, mostly it uses the log method। So when you start the application you see the logs popping up like this, map this, post route। So this is when you start without using the custom logger। Okay, let's wait, this service will start। This is your
custom logger when you are not using any custom logger. You are just using inbuilt logger. Now you enable this logger. Now how this look like? You can see the change in the logs popping up. This is now because I'm not doing much in the custom logger class, but you can define your own logic. You can put more information in the log messages, but currently it is just doing console.log, and this is your custom logger will look like. Okay. Now another thing is how to use this inbuilt logger provided by nestjs in your services, controllers and all. तो आप इस तरह से लॉगर का इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो. दिस लॉगर इंस्टेंस इज कमिंग फ्रॉम nestjs. प्राइवेट रीड ओनली लॉगर, न्यू लॉगर. अब इस लॉगर को हम यूज कर सकते हो कंट्रोलर के अंदर, सर्विस के अंदर. यहाँ पे कर सकते हो दिस डॉट लॉगर डॉट लॉग डूइंग समथिंग, राइट. अब हम वी आर नॉट यूजिंग एनी कस्टम लॉगर, वी आर जस्ट चेकिंग कि भाई जो कस्टम बिल्ट इन लॉगर है nestjs का, हाउ टू लॉग मैसेजेस यूजिंग दैट. आपको कुछ नहीं करना. You can keep hitting this API and you can see the log messages are popping up. Okay, and you can see these log messages are coming up. This is using built-in logger. I just provided a way how to log the messages. आप simply define करो and you can add the logger messages in your controllers, in your services using built-in logger definition. ये लाइन नंबर 11 में मैंने क्या किया, logger equal to new logger app controller dot name. तो जब आप लॉग मैसेज आएगा उसके अंदर आपका कंट्रोलर का नाम भी आएगा. ओके, दिस लॉग मैसेज इज कमिंग फ्रॉम कंट्रोलर, दिस लॉग मैसेज इज कमिंग फ्रॉम सर्विस. तो वो सब चीज़ आप ऐड कर सकते हो. दिस इज ऑल बिल्ट इन लॉगर. नाउ लेट्स यूज अनदर कस्टम लॉगिंग मैकेनिज्म. वी कैन यूज debug, pnpm add debug यूज़ किया मैंने. आई टॉक्ड अबाउट debug इज एक्चुअली पावरफुल कंसोल लॉगर. तो सिंपली debug यूज़ किया. और अब इस debug के लिए क्या करना है मुझे, debug ऐड हो गया. You can import this on top of your controller service wherever you want to log. You don't need to do anything for this. Line number 8, import debug equal to debug. और यहाँ पर verbose और error define कर सकते हो आप. Like this is verbose, this is error. और यहाँ पे prefix, okay, this is the prefix, this is important. Okay, API prefix, verbose, error. This is how you need to define the syntax. Okay, like what is the prefix, what is the logging mode and your location. Controller में कर रहे हो आप, service में कर रहे हो. And after that you can just use this verbose. And you can also define tag, okay, in which particular method this log is coming from. Get hello from this app controller. Okay, और आप क्या करोगे, verbose, simply just verbose message. Okay, tag controller method health check. ठीक है. तो सिमिलरली ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड है. इसमें आपको nestjs-logger की भी ज़रूरत नहीं है, ना कस्टम लॉगर की ज़रूरत है. When you hit it, now you will see this console log messages coming up. When you see this app controller, these logs are coming up. The important part is you need to set the environment variable. अब इसके अंदर देखो आपने क्या सेटअप किया हुआ ऑन टॉप. एक्सपोर्ट debug वेरिएबल आपको सेट करना पड़ेगा इसके लिए. एक्सपोर्ट debug इक्वल टू API prefix, API :/:, मतलब try to put these on console which are starting with API. Now you hit this and you will start seeing, now this is the important, right? All the messages are coming up. app controller method health check. तो ये debug है. ये वेरी सिंपलेस्ट मेथड है आपको लॉगिंग करने के लिए. आप इसको सेटअप करने के लिए क्या करना है, debug इंस्टॉल करना है. verbose error आपको कंट्रोलर और सर्विस के ऊपर डिफाइन करना है. और verbose and error, wherever there is a possibility of catch, put the error. Wherever you wanted to just show the message, just use verbose. And very simplified way of just simple logging. ठीक है. Like line number 28, ये debug based logging है. line number 29, ये जो nestjs की जो inbuilt logging है वो हमने यूज़ की हुई है. So I'm talking about both here कि भाई हमें पहले तो nest custom logger कैसे बनाना वो बात हुआ. custom logger के लिए logger class बनाया, override कर दिया. Second is how to use logging provided by inbuilt logger. सेकेंड थिंग हो गई. थर्ड थिंग है, जैसे मान लो मुझे इनबिल्ट लॉगिंग भी यूज़ करनी है एंड आई वांटेड टू कस्टमाइज द लॉगिंग बिहेवियर बाय यूजिंग debug मॉड्यूल. तो वो कंसोल बेस्ड लॉगिंग हमने लाइन नंबर 28 से इनेबल कर दी. ठीक है. सो दीज आर जस्ट अ डिफरेंट पॉसिबल वेज ऑफ लॉगिंग इन nestjs. वी हैव यूज्ड ओनली आई थिंक debug मॉड्यूल, रेस्ट ऑल इज इनबिल्ट और सम कस्टम लॉगर क्लास.